सो हे एवरीवन, आ गई हूँ मैं वापस नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तो यो सोलंग जब उसे कहता है, सच बताना आपने इस वीडियो को कब रिकॉर्ड की और क्या आप इसे देखते थे। फैन उसे कहता है, ट्रस्ट मी, मैंने इसे डिलीट करने के बारे में बहुत सोचा पर मुझसे नहीं हुआ। जब भी मैं तुम्हें मिस करता हूँ और तुम मेरे पास नहीं होते थे, मैं इस वीडियो को देखता था और तब मुझे रियलाइज़ होता था आई एम फॉल इन लव विथ यू। यू सोलंग उसे कहता है, ये उस दिन की बात है ना, पर तब तो हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड थे ना। आप अपनी फ्रेंड की वीडियो देखकर खुद को शांत करते थे और इतने कम समय की मुलाकात में आपको मुझसे प्यार भी हो गया। फैन जियाओ उसके हाथ को होल्ड करके उससे कहता है, आई एम रियली सॉरी, मुझे अपने आप को रोकना चाहिए था पर मुझसे नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया था, लेकिन बाद में मैंने उसे अगेन रिस्टोर कर लिया। और तुम्हें किसने कह दिया कि कुछ ही दिनों की मुलाकात से कोई किसी के प्यार में नहीं पड़ सकता। मुझे तो तुमसे प्यार उसी दिन हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। यू उसकी हैंड को हटा देता है और उसकी चेन को टाइटली ग्रैब करके थोड़ी गुस्से में उसे कहता है, ये इम्पॉसिबल है। तब आप स्ट्रेट थे राइट। मुझ में ऐसा क्या है जिसे देखने के बाद एक स्ट्रेट मैन गे बन गया। फैन उसे कहता है, और तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पहले स्ट्रेट था। अगर मैं गे नहीं होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप पर रहता। ये कहने के बाद वो अपनी ओवरकोट को ज़मीन पर फेंक देता है और नीज पर बैठ जाता है। प्रेसिडेंट, मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, पर आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। यू उसके हेयर को ग्रैब करता है और उसकी फेस को ऊपर करता है। आपको माफ़ी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, मैं आपको एक चांस दूंगा। अगर आपने झूठ कहा तो आप वो चांस खो देंगे। क्या आपके पास सिर्फ मेरा ही उस टाइप का वीडियो है या फिर आप किसी दूसरे का भी देखते हो। फैन उसे कहता है कि नहीं, सिर्फ उसका है। यू को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता है। फैन जियो उठकर उसे किस करने जाता है, लेकिन यू तो अपने फेस को दूसरी ओर टर्न कर लेता है। मैंने आपको माफ़ अभी तक नहीं किया है। तो फैन उसे पूछता है, तो तुम क्या चाहते हो। यू कहता है, मेरा वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही एक वीडियो मेक करो। फैन राज़ी हो जाता है क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन तो नहीं है। वो जल्दी अपने कपड़े चेंज कर लेता है और एक स्पेशल कॉस्ट्यूम पहन लेता है। यू सोफे पर जाके बैठ जाता है और वीडियो को ऑन करता है, फिर एक सिगरेट अपने हाथ में लेता है। इधर फैन बेड पर जाके कुछ ऐसे इशारा करता है ताकि यू उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। सोफे पर बैठ के यू उसे कहता है कि आपको अच्छे से परफॉर्म करनी होगी, नहीं तो हम ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन 1 मिनट के बाद ही वो फैन से छुपाकर वीडियो को ऑफ कर देता है, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड की हाई पोस्ट पर रहने वाला एक पर्सन अगर सामने ये सब कुछ करेगा तो किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। इधर फैन तो बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्म करता है, लेकिन यू सोफे पर बैठ के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए वो सिगरेट वहीं पर रख के उसके पास जाता है और उसे डीपली किस करता है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल के बाहर जो बायोटियन बैठा हुआ था, यू उससे मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो लास्ट में वो मान जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है, मैंने जो कुछ भी चीज़ें फैक्ट्री से हटाया था उसे मैं वापस कर दूंगा। वो चाहता था कि वो यू को फैन के बारे में वार्न करे कि वो पर्सन अच्छा नहीं है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके अब्रॉड पर बहुत सारी कंपनीज है। अगर फैन को पता चल गया
तो वो उसकी कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसीलिए उसका मुंह बंद रखना ही ठीक होगा। लेकिन उस पार्किंग लॉट के इंसिडेंट को लेकर वो अभी भी फैन के ऊपर गुस्सा है, इसीलिए वो यू से कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर फैन का एक आदमी आ जाता है और वो जू को अपने पास बुला लेता है। तो जू यू के शोल्डर पर हाथ रख के उसे कहता है, ओके, अभी मुझे जाना होगा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है। जाते हुए वो सिर्फ यही सोच रहा था कि फैन जाओ की तरह एक पर्सन जिसके पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं है, वो इस बोरिंग इंसान के साथ क्या कर रहा है। लेकिन वो अभी भी उस पार्किंग लॉट के इंसिडेंट को लेकर कंफ्यूज्ड है। वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो उस दिन की सच्चाई को जान कर ही रहेगा। नेक्स्ट डे उसी नाइट क्लब को दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग मौजूद था। आज ड्रिंक पीने के साथ साथ यू सोलंग उन सबके साथ एक गेम खेलता है। जो भी हारेगा उसे एक ड्रिंक लेना होगा, लेकिन इसमें से कोई एक ग्लास बिल्कुल अलग है जिसे पीने के बाद इंसान थोड़ा ज़्यादा ही ड्रंक हो जाएगा। ये गेम देखने के बाद सी लिहुआ को याद आता है कि कुछ दिनों पहले एक ऐसा ही गेम उन लोगों ने यू सोलंग के साथ खेला था। इधर जू बायोटियन यू से पूछता है, तुम ये गेम खेल कर क्या प्रूफ करना चाहते हो? अगर तुम उस दिन के बारे में जानना ही चाहते हो तो कोई तुम्हें सच्चाई बता क्यों नहीं देता, ताकि तुम इसे ढूंढने की कोशिश बंद कर दो। अचानक ये बात सुनकर फैन एकदम से यू की तरफ देखता है, फिर सी की तरफ देखता है। इधर सी लिहुआ समझ जाता है और उसे बचाने के लिए वो खुद ही एक्सेप्ट करता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे उसी का हाथ है, क्योंकि वो एक स्टूपिड बनकर हमेशा फैन के आगे पीछे घूमता रहता है और वो एक छोटी सी ऑफिस का प्रेसिडेंट है, तो क्यों ना वो लोग उसे थोड़ा परेशान करे। यू को गुस्सा होते हुए देखकर वो फिर से कहता है, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम जानते भी हो फैन ने तुम्हारे भाई के पीछे कितने सारे पैसे खर्च किया है, तुम तो यही चाहते थे ना। सडनली फैन अपनी सीट से खड़ा होता है और लाउड वॉइस में कहता है, ये सब कुछ कहने का अभी राइट टाइम नहीं है। फिर वो यू के हैंड को होल्ड करके उसे बाहर लेकर आता है। यू गुस्से में उसे वॉल पर पुश करता है और कहता है, मेरे साथ गेम खेला गया है, क्या आप भी उसमें शामिल नहीं थे? फैन नर्वस हो जाता है, बट फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करके उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ गेम कैसे खेल सकता हूँ? क्या तुम भूल गए उस नाइट मैंने ही तुम्हारा टेक केयर किया था? यू उसके पास आता है और उसे कहता है, तो आप इस वक्त नर्वस क्यों हो? फैन उसे कहता है, मैं नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम जू के साथ फाइट करो। यू कहता है, मैं उसके साथ फाइट क्यों करूँगा जबकि मैं जानता हूँ वो भी आप ही का आदमी है। फैन उसे कहता है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है, और क्या सिर्फ इस बेसिक पर तुम मुझ पर शक करोगे? यू सोलंग उससे पीछे हट जाता है। हाँ, आपने सही कहा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है और इसी बात का मुझे बहुत अफसोस है। फिर वहाँ से जाते हुए वो कहता है, कुछ दिनों तक हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तभी फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू उसी लड़की के पास गया था जिसको उस दिन उसने ड्रिंक पीने से बचाया था। वो लड़की उसे कहती है कि उसके आसपास जो भी लोग हैं वो लोग उससे गेम खेल रहा है, तो उसे उन सब से दूर रहना ही अच्छा होगा। यू उससे पूछता है, क्या वो जानता है वो पर्सन कौन है जिसने उसके साथ वो सब कुछ हरकतें किया था? वो लड़की कहती है कि उसे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर उसे सबके ऊपर शक है और स्पेशली फैन जियाओ के ऊपर। वो यू को इस बात के लिए वार्न भी करती है कि अगर बाद में उसे पता चल गया कि वो पर्सन कौन था तो वो
उनसे उलझने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उनके पास पावर है। अगर वो लोग चाहे तो वो उन्हें गायब भी कर सकता है। ऑल राइट, लौटेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। जू सून, टाटा।